रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में देंगे सौगात। सेना के बेड़े में शामिल होंगे स्वदेशी एलसीएच। पश्चिमी सरहद को मिलेगी और अधिक मजबूती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो यानी कि स्वदेश निर्मित 3 एलसीएच इंडियन आर्मी को सौंपे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर को ये सौगात देंगे और ये जो चॉपर हैं ये भारत में निर्मित है। और जोधपुर में ये चॉपर, ये 3 चॉपर सौंपे जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रंजन दवे के साथ। रंजन, कब तक इनका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा जोधपुर में? जी, बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी मौजूदगी में यह स्वदेशी टेक्निक से बना जो एलसीएच लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है वह वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। और गर्व की बात है कि राजस्थान के जोधपुर में पश्चिमी सरहद का जो एक महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में देखा जाता है, वहाँ यह बेस रहने वाला है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ ही देर में यहाँ राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। उसके बाद में यहाँ सर्वधर्म पूजा होने वाली है और सभी धर्मों के जो श्रेष्ठ लोग हैं, पुजारी हैं, वे यहाँ पहुंचेंगे और उनके साथ में ये हेलीकॉप्टर की पूजा की जाएगी और उसके बाद में एक औपचारिकता रूप में इसे सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद में लगातार मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह का संबोधन रहने वाला है यहाँ। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति और जो माहौल है, एक जोश भरा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है और अपने आप में महत्वपूर्ण है यह पूरा विषय, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और एक महत्वपूर्ण दिन है। शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे यहाँ सम्मिलित किया जा रहा है। तो अपने आप में एक रंजन, काफी कुछ जो है ये स्वदेशी निर्मित जो एलसीएच हैं, इनको अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, उड़ते हुए देखेंगे, फ्लाई करते हुए देखेंगे, तो ये अपाचे जैसे काफी हद तक नजर आते हैं। क्या कुछ खासियत होगी इनकी जो इन्हें दूसरे चॉपर से अलग करती है और युद्ध के मैदान में ये मारक साबित होंगे? जी, निश्चित तौर पर अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये एक मारक क्षमता के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले जो अगर जानकारी जो साझा करूं तो कारगिल के जब युद्ध हुए थे तो उस समय इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की एक जरूरत और एक रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं महसूस हुई थी। उसके बाद में स्वदेशी टेक्निक पर इसका जोर दिया गया और कहीं ना कहीं यह आज बेड़े में शामिल होने जा रहा है। कॉम्पैक्ट रेडियस 500 किलोमीटर इसका बताया गया है, यानी कि 500 किलोमीटर के रेडियस में यह घूम सकता है और 21,000 फीट तक की इसकी सर्विस बताई गई है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है जो यह तय कर सकता है। तो एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। जनरेशन 3 नेविगेशन इसमें बताया गया है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रूप में है और 12 से लेकर के 360 एंगल पर लेकर के यह है जो मारक क्षमता के रूप में महत्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें है, यानी कि हवा में मार करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जाएगा। और एंटी टैंक गाइड मिसाइल ध्रुवास्त्र, यानी कि टैंक रोधी के रूप में इसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर सेना को मजबूती मिलेगी। पश्चिमी सरहद पर तैनातगी से और इसे मजबूती मिलने वाली है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए एक कारगर कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इसकी तैनातगी से सेना को मजबूती मिली है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और रंजन, जैसा कि जोधपुर से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इनके इनॉग्रेशन या उद्घाटन से पहले सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की प्रार्थनाओं के लिए उन्हें बुलाया गया है। ये भी एक अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर जब भी किसी तरह की कोई नया आयोजन होता है सेना के रूप में
तो सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए सभी धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समाज से हैं, हिंदू समाज से हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, चारों ही जो प्रमुख धर्म माने जाते हैं उनके यहाँ वरिष्ठ पुजारी यहाँ मौजूद हैं। और मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यहाँ पूजा की जाने वाली है। उसके बाद में बेड़े में शामिल होने से पहले जो त्रिशूल मिग के साथ में यहाँ सलामी देने वाले हैं, और उसके अलावा वाटर कैनन से भी स्वागत किया जाने वाला है इस एयरक्राफ्ट का। तो कुल मिलाकर के जो LCH को लेकर के वायुसेना में भी एक जोश है, और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, जिस तरीके की आवश्यकता महसूस होती थी, तो कहीं न कहीं खरा उतरने की बात है वो अब कहीं न कहीं सिद्ध होती नजर आ रही है। जी रंजन, अगर LCH के तौर पर बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, बड़ी सफलता हाथ लगती है, तो आने वाला समय जो है वो LCH की अगर काबिलियत साबित होती है तो पूरी दुनिया जो है इस उम्मीद से भारत की तरफ देखेगी कि ऐसे उन्नत चॉपर जो है वो भारत दुनिया को जो है बेचेगा या सप्लाई करेगा। जी निश्चित तौर पर इस बारे में भी लगातार जो है एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के उसमें प्लानिंग में है। लगातार TD1, TD2, TD3, TD4 और LCH, LSP ऐसे जो है फिर से कोशिश करेंगे रंजन से बात करने की। रंजन से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल उन्नत तकनीक से बना भारत में LCH जो फिलहाल पश्चिमी सरहद पर तैनात किया जाएगा। 3 चॉपर यहां पर लाए गए हैं और तमाम आधुनिक संसाधनों से ये हेलीकॉप्टर जो है वो तमाम संसाधन इसमें मौजूद हैं। जो आधुनिक संसाधन दुनिया के अंदर इस समय जितने भी उन्नत हेलीकॉप्टर वायुसेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो सारी तकनीक के साथ भारत में बने ये चॉपर, माना यह जा रहा है कि जो सरहद है वो इससे और ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा पैनी नजर रखी जा सकेगी, क्योंकि इसके जरिए जो तो आज कुछ ही देर में राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं।